प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटरों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। सेंटरों में हो रही लापरवाही से नाराज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने इसे प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामी बताया है। यहां धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की उपेक्षा करते हुए जमकर जहर उगला है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। और आज हमें तिकोनिया के बुद्ध पार्क में, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहां कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं, ये शब्द लेके कि बदहाल नाकाम व्यवस्था जो सरकार की है, जो क्वारंटाइन सेंटर में कल बच्ची की मौत हुई, उसकी वजह से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्यों ये धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है यहाँ पर बुद्ध पार्क में बैठने का। सर, आपका नाम? सुमित्र भुल्लर जी। भुल्लर साहब, क्या कारण है कि आज आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? आज हम सांकेतिक रूप से यहाँ बुद्ध पार्क में धरने पे बैठे हैं और हमारे युवा कांग्रेस के साथी प्रदेश में और भी कई जगह पर सांकेतिक धरना देने का काम कर रहे हैं। हम सब लोगों की मांग है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाएं हावी हैं, उसको ठीक किया जाए। और ये मांग हम आज नहीं कर रहे हैं, ये मांग हम पहले भी करते आए हैं। हमने ज्ञापन प्रेषित किए और हमने सरकार को सुझाव भी दिए और मांग भी की कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक की जाएँ, परंतु इस तरफ किसी ने भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। इसके ताज़ा उदाहरण है अभी बेताल घाट में एक बच्ची, आप कितने दुर्भाग्य की बात है, आप बताइए कि क्वारंटाइन सेंटर में किसी बच्ची को सांप काटने की वजह से किसी बच्ची की मृत्यु हो जाती है, किसी महिला के ऊपर छेड़छाड़ के प्रयास किया जाता है कि ये आरोप कई तरफ से आ रहे हैं। लगातार वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं प्रदेश भर के क्वारंटाइन सेंटर से कि वहाँ पर अव्यवस्थाएँ किस प्रकार हावी हैं। दुर्भाग्य की बात तो एक और है कि हमारे जो प्रवासी पूर्व में आए उनको जहाँ पर रखा गया और जब बाद में उनके टेस्ट कराए गए तो उसमें से कई लोग कोविड पॉजिटिव आए। तो जहाँ पर कोविड पॉजिटिव लोग रुके हुए थे वहाँ पर बिना सैनिटाइज किए, बिना व्यवस्थाएं सुधारे, बिना गद्दे बदले, वहीं पर उन्हीं जगह पर दोबारा जो और प्रवासी आए जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी रुकवा दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर जो प्रदेश में बने थे वो प्रदेश में कोविड के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए थे, लेकिन अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो जो क्वारंटाइन सेंटर संक्रमण को रोकने के लिए थे, वो संक्रमण बनाने का काम करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी में थे और उनका दावा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कोविड से लड़ने के लिए, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने भी सुना कि उनका कहना था कि उनको पर्याप्त समय मिला हमारी सरकार को और हमने पूरी तैयारी कर रखी हैं। लेकिन तैयारियां क्या कर रखी हैं? एक बच्ची की मौत, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, कोविड पॉजिटिव पेशेंट जहां पर रखे गए थे उसी स्थानों पर प्रवासियों को रखा जाना, ये सब उनकी तैयारियों की पोल खोलता है। और हम सरकार से मांग भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए ताकि कोविड के खिलाफ हम लड़ाई को जीत सकें। नैनीताल जनपद के बेताल घाट ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में 6 साल की बच्ची की मौत के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार पर अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने निशाना साधा है। क्वारंटाइन सेंटरों में हो रही लापरवाही और सरकार की अव्यवस्थाओं पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने जमकर गुस्सा उगला है। तो स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। तो मैम, सबसे पहले हम आते हैं जिस तरीके से कल एक परिवार के साथ दुखद घटना हुई है क्वारंटाइन सेंटर पे, उस बारे में आपकी राय क्या बनती है? देखिए, बड़ा अफसोस है और मैं अब तक मुझे दुख हो रहा है बहुत कि एक 6 वर्ष की पली हुई बच्ची शासन और प्रशासन की लापरवाही से मर गई। इसमें जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की भी है, स्थानीय उन लोगों की है जो भाजपा के नाम पर कूद कूद कर दबाव बनाते हैं। आखिर कैसे मरी बच्ची? ये हत्या है बच्ची की। उसे कोई मुआवजा भी घोषित नहीं किया गया। मुआवजा क्या करेगा जिसकी बच्ची गई? उनका एक लड़का एक लड़की थी और वो परिवार यहाँ आए थे। जहाँ ठहराया गया वो प्राइमरी सेंटर रहने योग्य नहीं था, तो आखिर कौन सा सैनिटाइजेशन हो रहा है, कौन सी सफाई हो रही? ऐसे सेंटर में क्या मरने के लिए छोड़ दिया गया? ये मरने से बचने के लिए तो यहाँ आए और यहाँ आकर सिस्टम की फेलियर से मर गए। तो मुझे बहुत गुस्सा भी है, गम भी है और कष्ट भी है। और अभी तक किसी तरह की राहत देने की भी बात नहीं की। हालांकि बच्ची की मौत की से पैसे का कोई रिश्ता नहीं होता है। जिसकी बच्ची 6 वर्ष की पली हुई मरी, उन माता पिता से, हम लोग माता पिता इसलिए हम जानते हैं कितना कष्ट होगा। अच्छा मैम, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी सारी सुविधाएं एकदम चाक चौबंद हैं, तो इस बारे में? जो चाक चौबंद दिखाई दे रहा है, इतना बुरा हाल है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बने वो रहने योग्य नहीं है। गांव में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, ना तो बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय हैं। पीने को शुद्ध पानी भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इस तरह की न्यूज़ देखकर और लोगों के कष्ट देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वो प्रवासी दौड़कर अपने घरों को आ रहे हैं।
जिंदगी को बचने के लिए कि अपने माता पिता परिवार के बीच में मरें अगर मरना ही है। लेकिन यहाँ सिस्टम की फेलियर से वो जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं आधे तो वो वातावरण देख के ही मर जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे के प्रशासन जिन पर सौंप रखा काम वो सब जिम्मेदार हैं और ऐसे लोगों को कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे खतरा है कि कहीं जन आंदोलन न खड़ा हो जाए। जी मैम, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगी इस संबंध में? सरकार को सुझाव का कोई असर उन पर नहीं है। उनके इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, जगह जगह पार्टी है पूरी। दिन भर आप पार्टी के लोगों के बयान सुनते हैं, लेकिन किसी भी आदमी ने क्या कोशिश की जब मुख्यमंत्री यहाँ आए तो यहाँ के ज़मीनी हालत से बताएं। ग्राम प्रधानों पंचायत प्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी छोड़ दी। किस ग्राम प्रधान को क्या पैसा दिया है? कहा हम 10,000 रुपये देंगे, इसकी रसीद लाओ, उसकी रसीद लाओ। रसीद मांगेंगे तो GST लगेगा। क्या अपने ग्राम प्रधानों पर भरोसा करके 10-10 हज़ार रुपये नहीं भेज देने चाहिए थे? सब ग्राम पंचायत के लोगों को 10,000 रुपये भेज देने चाहिए थे, ताकि पैसे की कमी की वजह से यदि वो कुछ करना चाहें तो कर लें। किसी के पास, वो बड़े आदमी थोड़ी, सब छोटे छोटे गांव में रहते हैं। इस समय खेती ख़त्म है, जानवरों से जो उनकी आमदनी होती थी वो ख़त्म है। बहुत बुरी तरह इस सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि प्रधानों को इतनी सारी जिम्मेदारी देना, सरकार ने अपने बोझ को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, ये नहीं लगता? प्रधानों को खूब जिम्मेदारी दीजिए, पैसा तो दीजिए। उन ग्राम प्रधानों के पास ना सरकारी बजट है, ना सरकार का दिया हुआ कोई पैसा है। वो ग्राम प्रधान बड़े आदमी थोड़ी हैं, चुनाव लड़कर अपने गांव में जीत कर आ गए हैं। उनके पास तो इतनी खेती भी नहीं, और किसानों की जो हालत है उसमें कोई बचत भी नहीं है। सरकार बुरी तरह अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए विकेंद्रित करती है व्यवस्था। विकेंद्रित उनके कंधों पर करती है जिनके पास ना कोई संसाधन है ना सुविधा है। इस सरकार ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, और प्रवासियों के साथ तो ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे दूसरे दुश्मन देश से आ रहे हों। आखिर उनके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। कोई पैदल चल कर आ रहा है, कोई कष्ट सह कर आ रहा है, कोई ट्रेन में भूखा प्यासा आ रहा है, उनके प्रति सद्भावना का भी कोई व्यवहार नहीं है। अच्छा मैम, आज जो हल्द्वानी की स्थिति बनी हुई है, खासकर हल्द्वानी को आपके नाम से जाना जाता है, तो हल्द्वानी की आज जो स्थिति बनी हुई है इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सब लोग, कोई पानी के लिए परेशान है, कोई बिजली के लिए परेशान है, कोई सड़कों के लिए परेशान है, तो इस बारे में क्या कहना है? हम जब तक शासन की व्यवस्था में थे, हमारे हाथ में व्यवस्था थी, कोई परेशान नहीं था, और उसी व्यवस्था से आज भी स्थिति ठीक है। जैसे पानी की कमी नहीं है, पानी के वितरण में कमी इसलिए कि उस व्यवस्था को बनाने के लिए कोई है ही नहीं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि, पार्टी के लोग, सरकार के लोग, विधायक, पूर्व विधायक जो हैं, उन्हें मुख्यमंत्री को आईना दिखाना चाहिए, पर आईना दिखाने की बजाय चापलूसी कर रहे हैं। चालीसा बना दी है, मुख्यमंत्री चालीसा बनाई है। हनुमान चालीसा तो थी, मुख्यमंत्री चालीसा बनाई। चापलूसी से मुख्यमंत्री को भी अंधेरे में रखे हुए हैं। तो इसलिए साफ होना चाहिए। हम लोग सरकार में थे, हम हर मुख्यमंत्री को बताते नहीं ये गलत है, इसमें लोग साथ नहीं रहेंगे, तो जानकारी देते थे। इसी तरह साहस होना चाहिए ये बात बताने का, और अगर सही बात बताएंगे तो हो सकता है कुछ सुधार हो। इसी तरह कलेक्टर प्रोजेक्टर पर दिखा रहे हैं चीज़ें, क्या प्रोजेक्टर पर दिखानी चाहिए? व्यवहारिक पक्ष पता होना चाहिए, और मुख्यमंत्री के अपने स्रोत होने चाहिए। कमिश्नर उनका सचिव बनकर आया है, कोई राजनीतिक आदमी भी उनका सचिव है, वो क्या जानकारी दे रहे हैं उन्हें? इस पर तो मुख्यमंत्री विचार करें, उनकी पार्टी विचार करे, शासन में रह रहे लोग विचार करें। भूमका के क्वारंटाइन सेंटर में युवक द्वारा भोजन ठुकराने के मामले को लेकर आज SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी सविन बंसल को सिटी मजिस्ट्रेट पृथ्वी सिंह के माध्यम से ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। और आज हम खड़े हैं SDM परिसर हल्द्वानी में, जहां ग्रामीण भूमका के ग्रामीण कुछ ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। हाँ, धन्यवाद न्यूज़ 31 को। मैं प्रकाश बेरी, उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जिला सचिव नैनीताल। ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया कि 18 मई के आसपास ग्राम भूमका में 5 आदमी क्वारंटाइन हुए, उसमें से 2 आदमी सवर्ण जाति के हैं। उनके द्वारा भोजन माता के हाथ से भोजन ग्रहण करने के लिए मना कर दिया गया, केवल इसलिए कि वो भोजन माता जो है अनुसूचित जाति की है।
तो उसमें ग्राम प्रधान श्री मुकेश बौद्ध जी ने उनको समझाया कि भाई ये देखो सरकार के द्वारा ये निर्देश हैं, सख्त निर्देश हैं कि क्वारंटीन जो सेंटर है वहीं पे जो भोजन बनेगा वो भोजन वहीं भोजन माता के द्वारा दिया जाएगा और क्वारंटीन जो लोग हैं वो उसको लेंगे। तो चलो, उन्होंने ये भी कहा यदि आप वहाँ क्वारंटीन का भोजन नहीं खाना चाहते तो आप अपने घर से मंगा के भोजन माता को भोजन दे दो, वो आपको परोसेगी। लेकिन उस युवक ने, जिसका नाम एक मिनट, दिनेश मिल्कानी, हाँ हाँ दिनेश चंद मिल्कानी, पुत्र पानदेव मिल्कानी, तो उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए सज़ा से हम नहीं डरते, खाना तो घर से ही आएगा, हम घर का ही खाना खाएंगे। मुकेश बौद्ध जी ने इसको उनको अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया था कि भाई ये छुआछूत का मामला और जातिगत भेदभाव का मामला है, अगर आप इसको वो करोगे तो आप जेल भी जा सकते हो, आपको सज़ा भी हो सकती है। जिससे उन्होंने अपना कोई डर नहीं दिखाया और अपना ये वक्तव्य कहा कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, इस मामले में जैसे कि विपक्षी पार्टी ने डीएम साहब के पास भी अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराई है, अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि विवाद ये है कि वो छुआछूत फैला रहे हैं और वो फैला रहे हैं, उनके द्वारा ये बात अच्छी नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वो चलें तो ज़्यादा अच्छा है। और उनका उत्पीड़न भी वहाँ नहीं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमने कहीं जातिगत भाषा का प्रयोग नहीं किया है या इस तरह की कोई भावना हमारे अंदर नहीं है, फिर भी इस बात को क्यों तूल दी जा रही है? वो जातिगत भावना केवल जातिगत शब्दों से ही नहीं होती, उसके बहुत सारे क्लॉज हैं एट्रोसिटी के, तो वो सारे क्लॉज उसमें कवर हो रहे हैं। और इस टाइम पे जो वहाँ पे स्थिति है, भूपाल सिंह न्याल नाम के एक आदमी हैं नाई में, उन्होंने उस गांव के लोगों की फसल को बिक्री के लिए वहाँ आने से रोका। भूमका गांव जो है अभी भी रोड से कटा हुआ है, वहाँ 70-73 साल होने के बाद भी अभी रोड नहीं गई है। तो उसका आलू खच्चरों से आया हुआ भुवनचंद पुत्र बिरराम का आलू जो है वो वापस कर दिया, केवल ये कह के कि ग्राम प्रधान से ये कहो कि वो मामला अपना वापस ले ले, तब आप लोगों को यहाँ से मंडी सामान भेजने दिया जाएगा। और उसके बाद ये लोग सब इकट्ठा होकर उन पर अननेसेसरी दबाव बना रहे हैं कि वो अपना मामला वापस ले लें। तो हमारी ये मांग है कि मुकेश बौद्ध को सुरक्षा दी जाए और इस मामले का पटापेक्ष किया जाए और निर्विरोध वो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ होकर और निष्पक्ष इसकी जाँच करी जाए और दोषियों को इसकी सज़ा दी जाए। अच्छा, मैं जी.आर. टमटा, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन उत्तराखंड। तो सर किस तरीके से देखते हैं इस घटनाक्रम, जो ये इतना लंबा घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ दिनों से, किस तरीके से? देश संविधान और कानून से चलता है। ग्राम प्रधान ने अगर एफआईआर कर दी है एट्रोसिटी में तो उसमें प्रशासन ने एक्शन लेना चाहिए। और ये जो है जातीय भेदभाव का मामला बनता है देश के अंदर। एट्रोसिटी एक्ट पास हुआ है जो संसद ने पास किया है। तो जो दिनेश मिल्कानी है वो खाना किस के आदेश से बाहर से सर्व करवा रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि जो मुकेश बौद्ध हैं वहाँ के प्रधान हैं, ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाहर से खाना क्यों आ रहा है। क्या दिनेश मिल्कानी ने बाहर से खाना लाने की परमिशन ली है? नहीं, तो जिम्मेदारी भूमिका के प्रधान की जिम्मेदारी है। उसने प्रधान ने जो है अपना काम किया है, कानून का पालन किया है। लेकिन दिनेश मिल्कानी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने गांव में सामूहिक रूप से इस तरह का एक भूमिका के प्रधान के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है और आपसी ये विद्वेष भावना समाज के अंदर पैदा की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं दिनेश मिल्कानी से और वहां के उसके सपोर्टर लोगों से ये कहना चाहता हूं कि क्या शेड्यूल कास्ट का बनाए हुए भवन में वो नहीं रहते हैं? क्या शेड्यूल कास्ट के द्वारा जो खेतों की जुताई होती है, फसल उत्पादित की जाती है, क्या वो खाना नहीं खाते? क्या उनके बनाए हुए नौले धारों में जो है उनका पानी नहीं पीते? क्या कहते हैं वो जो उनके मंदिर बनाए जाते हैं तो उन मंदिरों में पूजा नहीं करते? किसी के दबाव में काम नहीं किया जाना चाहिए। गांव के प्रधान ने जब वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पूरे दलित समाज का या अनुसूचित जाति समाज का एक अपमान है, राष्ट्रीय अपमान है। मैं इस बात को लेता हूँ।